नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटिंको में। और जैसा कि हम अभी तक सीख चुके हैं, आपके लिए मैंने अभी तक 3 भाग बना चुका हूं। ठीक है, अभी ये चौथा भाग है MS वर्ड का। तो इसमें आज हम सीखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। और टेबल ऑफ कंटेंट जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैटर लिया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी पहले से मालूम होगा कि ये एक छोटा सा कोई ऐसे जो होते हैं, ऐसे के कुछ जो पॉइंट होते हैं वो हमने लिए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में, वो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, तो जैसे यहाँ पे हमने नोट किया है, इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे हम इस वाली हेडिंग को करते हैं सिलेक्ट। फिर इसके बाद आपको आना है होम टैब में, और होम टैब में आप इसको दे देंगे हेडिंग 1। ओके, एंड फिर आप आएंगे रेफरेंस टैब में, और टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, उसमें से आप कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक नॉर्मल टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिग्रेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड कंक्लूजन। सो यहाँ पे आपको एक कंटेंट टेबल मिल जाती है। और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपडेट पेज या अपडेट एंटायर टेबल कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, अपडेट करेंगे। वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ से आपको चूज़ करना है सिंपली। जैसे यहाँ से आपने एक पैराग्राफ लिया, यहाँ से इसको हम हटा करके ले जाते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट। ओके, और यहाँ से इसको हम करते हैं सेलेक्ट, एंड होम टैब पे जा कर के यहाँ पे हम इसको दे देंगे हेडिंग नंबर 2। ओके, एंड फिर एक और जो पैराग्राफ है इसको हमने सिलेक्ट किया, एंड सिलेक्ट कर देने के बाद फिर यहाँ जाएंगे, और कंक्लूजन में यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको हम ले लेते हैं हेडिंग नंबर 2। ओके, अब यहाँ से हम इसको करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे आप आएंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंक्लूजन था, इसमें जो हम लोगों ने चेंज किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, और फाइनली हम आते हैं लास्ट वाली चीज़ पे, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर देते हैं रेफरेंस। यहाँ से हमने टाइप किया रेफरेंस। ओके, यहाँ से रेफरेंस पे टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, हेडिंग नंबर 2 देना है, और फिर आपको आकर के यहाँ पे अपडेट और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना है, और ये आपका हो गया है रेफरेंस। ओके, और अगर इसको आप इसके अंदर नहीं लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको केवल यहाँ रेफरेंस को सिलेक्ट करिए और इसको हेडिंग नंबर 1 में कन्वर्ट करिए, और देन फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं रेफरेंस टेबल पे जा कर के अपडेट टेबल, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे अपडेट एंटायर टेबल, और इसके बाद ओके। तो ये आ चुका है आपका इसी वाली सीरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और आप कोई सी भी अगर बुक टाइप कर रहे हैं या बहुत सारी फाइल बनाते हैं, उन फाइल का अगर आपको कंटेंट बनाना है, कोई टेबल है, टेबल का कंटेंट बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली अगर आपने बहुत बड़ी किताब लिखी है या फिर आपने कोई भी फाइल बनाई है और उसमें आपको टेबल का जो कंटेंट होता है, कंटेंट ऑफ टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्टली उसको स्क्रॉल करने की बजाय आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल दबा देना है, और फिर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ पे वो चीज़
टाइप की हुई है। तो इसका ये फ़ायदा होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। तो याद रखिए कि टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीख चुके हैं, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, फुटनोट। अब फुटनोट जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ वर्ड लेना है, ठीक है, हमें कुछ वर्ड फुटनोट करना है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेट, ओके। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट, ओके। यहाँ जो इंसर्ट फुटनोट है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद फिर ये इंसर्ट फुटनोट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और जो फुटनोट आप यहाँ पे दे रहे हैं तो उसको हम जैसे साइन कुछ इस तरीके से करना चाहते थे, कोऑर्डिनेट, ओके। तो यहाँ से हमने टाइप किया कोऑर्डिनेट और देन ओके, ठीक। तो ये आपने एक इंसर्ट फुटनोट कर चुके हैं, ठीक। और अगर आप कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, जैसे हम और इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वर्ड टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं रीडो अंडो रिप्लेस कॉपी एंड पेस्ट, ओके। यहाँ पे हमने लिखा और लिखने के बाद में अगर हमको इनके शॉर्टकट कमांड्स के बारे में फुटनोट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट और फिर करेंगे इंसर्ट फुटनोट, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आप यहाँ पे रीडो का अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइप कर देंगे कंट्रोल की प्लस Y, ओके। तो ये आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद में अगर और आगे की बात करें, जैसे आप अंडो की नहीं देना चाहते और रिप्लेस की देना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट और सिलेक्ट कर देने के बाद फिर आप आएंगे अगले ऑप्शन पे, ओके। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम पहुँचते हैं वहीं पे रेफरेंस की टैब पे और यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट फुटनोट, ओके। एंड यहाँ से आप इसकी भी शॉर्टकट कमांड आप टाइप कर दीजिए, जैसे कंट्रोल प्लस H, ओके। सो ये जो ट्राई कर रहे हैं फुटनोट, आप किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी दे सकते हैं, बट अभी हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। आप इसका सही उपयोग कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हमने कंट्रोल H दिया और फिर हम Y वापस उसी पे, ठीक। तो यहाँ से हमने 3 फुटनोट दे चुके हैं। जैसा कि अब हम अगर यहाँ पे देखें, जैसे हमारा फुटनोट तो हो गया, अब हमको एंड नोट देना हो, ठीक है। एंड नोट हम यहाँ से देंगे तो यहाँ से हम आएंगे रेफरेंस टैब में और यहाँ आपको मिलेगा इंसर्ट एंड नोट, ओके। अभी जो एंड नोट है इसमें आप एंडिंग का जो भी नोट करना चाहें वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे दिस इज वेरी simple text and it is not usefully। ये हम केवल आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ओके। लेकिन आप इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए इसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने ये टाइप किया और ये हो गया आपका फुटनोट, ओके। एंड वापस से अब आपको चेक करने हैं कि आपके पास अगर कोई मटेरियल है, आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है या पैसेज टाइप किया है। अब इसमें आप अगर देखना चाहते हैं कि फुटनोट कितना है, एंड नोट कितना है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आएंगे शो नोट्स पे, ओके। तो यहाँ से शो नोट्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको जितने भी फुटनोट और एंड नोट होंगे वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे व्यू फुटनोट एरिया, अगर आप फुटनोट देखना चाहते हैं तो अब आप क्लिक करेंगे और फिर इसको ओके करेंगे। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे बताया है इसने, ओके। ये यहाँ पे लेके आ चुका है, हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल H।
और इसके बाद में आप अगर यहाँ पे लेके आएंगे अपने माउस को, तो यहाँ पे माउस को लेके जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे शो होने लगता है, ये देखिए कंट्रोल वाई। और अगर आप रिप्लेस का देखना चाहते हैं तो कंट्रोल एच, ओके। और एंड नोट देखना चाहते हैं तो ये आपका एंड नोट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट एंड फुटनोट्स। सो गाइस, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद मुझे यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ सवाल करना चाहते हैं या कुछ कमेंट में सजेस्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।